कराची में कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन, गरीब शहरी काम ना होने की वजह से एक वक्त की रोटी को तरस गए। मज़ीद जानते हैं सैयद जाफ़र अली, जो कि इस वक्त गुलशन इकबाल कराची में मौजूद हैं। जी जाफ़र, बताइएगा क्या कहना है आवाम का। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी आपने देखा कि कराची में इतने अच्छे लोग हैं कि अपनी मदद आपके तहत बहुत कुछ कर रहे हैं, तो हम ये दो नौजवानों से बात करते हैं और जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद समीर। कबीर भाई, ये आप किसी इदारे की तरफ से हैं या अपनी मदद? अपनी मदद से कर रहे हैं। तो आपने अभी क्या लोगों में तकसीम? मैंने इनको सब्ज़ी दी है जी। तो आपका मकसद क्या था सब्जी में? मेरा मकसद ये है कि यार जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा ना, जो लोग बहुत मुश्किल में अभी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि उन लोगों तक ये चीज़ें पहुँचा दूँ, जो नहीं पहुँच पा रही उन तक मैं पहुँचा दूँ ये चीज़। आप क्या करते हैं? मैं बैंक में होता हूँ, जॉब करता हूँ। आप जॉब करते हैं, यानी कि आप अपनी तनख्वाह में से इतना बजट निकाल? जी जी। ये आप, मैं समझता हूँ कि कर रहे हैं जी ना, सवाब की नीयत से। बहुत 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 अच्छा, बहुत आपका किरदार अच्छा है माशाल्लाह। हम आपको दुआओं में याद रखेंगे। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को या कौन? मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ आप सबको कि देखें, सबके घर लोग सब अपना राशन जमा कर रहे हैं। अपने राशन का 1% प्लीज़ इन लोगों को दें, ताकि इन लोगों का घर चल जाए और ये लोग अपना घर चला सकें, क्योंकि बच्चे भी हैं, सब कुछ है। क्योंकि हम तो सर्वाइव कर जाएंगे, पर ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ सब थोड़ा अपने घर का निकाल के राशन 1% अपने घरों में, अपने पड़ोसियों में, जहाँ झोपड़ियाँ हैं वहाँ जाएँ और अपना फ़र्ज़ पूरा अदा करें। बी हम मुस्लिम और बी हम ह्यूमन, प्लीज़। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि एक नौजवान ने अपनी मदद आपके तहत गरीब लोगों में जो यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, उनके लिए सब्ज़ी का बंदोबस्त किया, प्याज, आलू, टमाटर वगैरह इनमें तकसीम किए, जो एक खुश आइन बात है। बहुत शुक्रिया। इनसे पता करते हैं कि ये पानी किसके लिए भरा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ये क्यों भर रहे हैं? हम सर यहाँ पे बैठते हैं, गार्ड है, हमारी ड्यूटी है यहाँ पे। अच्छा, मतलब पब्लिक के लिए भी सहूलत फराहम कर रहे हैं आप। तो ये किसकी तरफ से आप ये काम करते हैं? ये हमारे सेठ है, उसकी तरफ से। कौन सेठ क्या काम करते हैं आपके साथ? नदीम यहाँ पे सोनारा है। नदीम शेख सुनार साहब हैं, उनकी तरफ से ये है कि पब्लिक के लिए सहूलत फराहम। सहूलत फरमा। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, नाम क्या है आपका? मोहम्मद याकूब। जी बोले। मैं पुलिस वाला हूँ और ये जो पानी हम डाल रहे हैं, ये सेठ की तरफ से आर्डर है कि भाई पानी डालो ताकि आदमी आए, जिसने पीना है वो पिए या हाथों साफ आप करे। अपने सेठ का नाम बताना। मेरा सेठ है जो है शेख नदीम जी। तो इसलिए कि भाई जो रास्ते में जा रहे हैं उनको अब बोलो बाबा हाथ धोना है तो यहाँ से हाथ धो कर जाओ, पीना है तो पी कर जाओ, ताकि हर 10-15 मिनट के बाद हाथ वगैरह साफ करो। मतलब है कि वो ताकि उनके कोई ये वायरस जो वबा फैली है, इनसे बचाव के लिए ये इसने बंदोबस्त किया हुआ है। और मेरी ड्यूटी लगी हुई है थाने की तरफ से कि आप वहाँ जाएं, वहाँ कूलर लगा हुआ है और देखें जो भी आदमी आए उनको बुला के कहें बाबा हाथ पानी धो के जाओ। इसलिए याकूब मेरा नाम है और मैं हेड कांस्टेबल हूँ गुलशन इकबाल थाने का। बहुत शुक्रिया याकूब भाई, बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा कि कराची में मुखिर हज़रात के साथ साथ अच्छे इंसानों की भी कमी नहीं है। जैसे कि एक नदीम साहब हैं जो ज्वेलर्स के मालिकान में से हैं, उन्होंने एक इंतज़ाम किया है पब्लिक के लिए कि जो भी यहाँ से गुज़रे वो पानी जो है उससे हाथ धोए, ताकि ये कोरोना वायरस की बीमारी से बच सकें। जो उम्र रसीदा हैं और वो बेचारे सुबह से बैठे आए, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुमन। क्या काम करते हैं जुमन भाई? ये मजदूरी तोड़े फोड़े का 4 बजे का बैठा हुआ साहब, 4 बजे का बेटा। कौन से 4 बजे? 4 बजे भी नहीं? नहीं बेटे, सुबह 4 बजे से बैठे। बेटे घर में अल्लाह का नाम है, कुछ भी नहीं है। कितने अफराद हैं आप? 11 छोटे बड़े सब बेटा। मैं आज बोलो, देखो ना अल्लाह नहीं बख्शेगा इसमें। तो आपके अलावा और कोई कमाने वाला नहीं? दुकान बंद है ना बेटा, हर चीज़ बंद है। मैं सुबह सारा बच्चों लाबू नाश्ता, मैंने बेटा अल्लाह देगा। आप क्या कहते हैं कि हुकूमत की तरफ से जो इकदाम हैं आप उससे खुश हैं? यार मैं क्या चौपा बोलो, ये भूख मरना है बेटे, अल्लाह का बंदे। अगर फौजी आया बाबा तुम बुजुर्ग है, तेरे को हम कुछ नहीं बोल सकते, मेहरबानी करके तुम्हारे लिए अच्छा है कि तू चला जा। मौलाना साहब जी इमरान खान भूख हड़ताल, बाबा क्या बोला? मैंने सर जाहिर है क्यों नहीं बोलूँगा, कुछ मिलेगा ना। फिर बोला उधर जा उधर जा, मतलब यहाँ आते हैं बांटने वाले आते हैं, झूठ नहीं बोलना बेटा। मैं गिर गया, बोले के चले गए। अब कागज मेरे में है नहीं, आप खुद ही देख रहे हो बाबा क्या लेगा। सारा दिन बैठे बोलते अल्लाह पाक नबी को उम्मत के हिदायत दे, हमें और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों को राशन है, पानी है, तीसरा दिन काम तो है नहीं बेटा।
देखो मेरी बेटी अल्लाह के बने बेटों के लिए पानी नहीं मिला भाई। जी इमरान खान बेटे क्या बोले आखिर बताओ ना। पहले बोलते थे जी फोटो बेनजीर, हर तीसरे महीने 5,000 रुपये मिल रहे। अब इसको अल्लाह आबाद करे, जो मिलना था वो भी गया ना। बेटे सबको मालूम है भाई, क्या करें, किसको बोले, अल्लाह को बोले। बेशुमार लोग बांट रहे हैं इधर, बेशुमार, किसका दया नहीं थे, लेकिन लेने वाले उससे डबल हैं। जैसे रेलगाड़ी जाते हैं पीछे पसीकर भागते हैं ना, हकदार बेटे माफ करना, हकदार मर गए। बिल्डिंगें बनी हुई हैं डबल डबल मंजिल, 2-2, 3-3 4 किराएदार हैं उनके, वो लेके जा रहे हैं। और हम लोग जो मजदूर आदमी बैठे हुए हैं यहाँ, कभी कोई 5 किलो आटा मतलब वो भी इसी तरीके से मेरे ऊपर आटा पड़ा हुआ जाके लेके बोलते हैं अल्लाह उनको हिदायत दे भाई। हम ये बोलते हैं अगर बंद करो बंद कर दो, जहाँ पर ऐसा कर दो। जैसे बोलता गुर्बत एक नहीं, तुम तो गरीब एक नहीं छोड़ूंगा। घन मिशन ले हम बैठा, सारा बलद बैठा हुआ इधर, और तुम्हारा पठान। अल्लाह के बंदे क्या बीमारी है, हमारे अमलों की बीमारी है, कुछ भी बीमारी नहीं है। जसबा मनसबा कौल मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाह को याद कर लो, सच नहीं अच्छे करो, कोई बीमारी नहीं है बेटा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपका बात करे बेटा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हम सफारी पार्क के सामने खड़े हैं और आप जैसे कि देख सकते हैं कि सफारी पार्क का गेट बंद है। बच्चों की छुट्टियां और सफारी पार्क बंद है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि बच्चों के दिलों पे क्या गुज़र रहा होगा। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से इक़दामात हैं या इदारों की तरफ से इक़दामात हैं, जिसको पब्लिक बहुत सराह रही है, क्योंकि ऐसा करने से ख़ुद इंसान अपनी हिफाजत भी कर रहा है और दूसरों की भी हिफाजत कर रहा है। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हमारी दुआ है, हमारे चैनल्स की दुआ है कि बहुत जल्द ये हालात बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगे। कोरोना वायरस से पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया निजात पा लेगी और दोबारा से ये सफारी पार्क खुलेगा, बच्चे अपने झूले झूलेंगे और मौज मस्ती करेंगे। इसी दुआ के साथ कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ सैयद जाफ़र अली को इजाज़त दीजिए।